श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। ओम सुनहु सखा निज कहहु सुभाव। सुनहु सखा निज कहहु सुभाव। श्री राम जी ने कहा, हे सखा विभीषण को, जो लौट के आए थे। कल हमने पढ़ा कि विभीषण जी रावण के साथ बहुत प्रयास किया समझाने का, सही बात कहने की, पर रावण ने कुछ नहीं सुनी। तो विभीषण जी आ गए और राम जी से मिल गए हैं। तो हनुमान जी से बातें श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इस सब को ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंध का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समुद्र सी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोटी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम शरीरे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। क्या कहा? सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। राम जी ने कहा विभीषण को। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे। सब वानर ने क्या कहा? कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो।
अब पूरी वानर सेना ने, जब राम जी ने ये सब कुछ कहा विभीषण को, तो वानर सेना खुश हो गई और सब ने कहा, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अधाते बहुत खुश हो गए थे। उनके मन में भक्ति, जो राम की भक्ति, लंका में वो रावण के साथ थे, लेकिन मन में लंका की, जो भले ही लंका की जगरी थी, लेकिन राम की भक्ति उनके घर में भी थी। इसीलिए जब हनुमान जी की पूंछ जलाई थी तो विभीषण के घर में कोई आग नहीं लगी, क्योंकि दिल में राम जो था, वे बार बार श्री राम जी के कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी ने कहा, फिर विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। विभीषण ने अपनी बात कही, सही कहना। इसीलिए वो विभीषण राक्षस जीवन के थे, लेकिन पवित्र हुए, क्योंकि जो गलतियां हैं वो भी स्वीकार किया। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ओम नमः शिवाय। और ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। श्री राम जी ने लंका में बैठे विभीषण को वहीं पर राज तिलक बना दिया है। अब आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी भोलेनाथ जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, शिव जी ने पहले रावण को दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत अकुचलते, बड़ी प्रेम से कुचलते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं,
वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। विभीषण को अपना मान लिया राम जी ने। और प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, सुनिए। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, सीता माँ के लाडले हनुमान जी, आज आपको बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसै, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि
मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी तक स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी
मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है सब संकट कट जाते हैं। उसके जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा
उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय हनुमंती नमः, जय अक्षय नमः, जय दधिमती नमः, जय माँ कामाख्या। श्री अक्षय नमः। श्री दादोजी विरुदावली। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम, जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परसन्यो शुभ धाम है बंडवा सेवा ग्राम, छापर में सेवक घने गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित भावे आठों याम, बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वयं। अंजनी सुत के दास हो रहते हरदम पास, करामात कलवाणी की चलती बारों मास। युगल धाम सुहावने पीपल की है छाँव, बालाजी दादोजी के रोज पूजते पाँव। मैं तो चाकर आप राम हर करी जो आए, माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आप रो आसरो, एक आप रो आस, एक आपरी भक्ति को सदा रहे विश्वास। धोरी ऊपर धाम चिमटो चोखो काम करे, परशन्यो है ग्राम सेवक नित चरणने पड़े। श्री अक्षय नमः, श्री अक्षय नमः, श्री अक्षय नमः। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमती नमः, ओम श्री दधिमती नमः, ओम श्री दधिमती नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।